अभी आपने एक फैसला सुना होगा अदालत का, इसी मुल्क के एक इलाके में 4000 घरों में रहने वाले मुसलमानों के बारे में यह फैसला कर दिया गया कि वो इल्लीगल जगह पे रह रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं है साहब, जब वो जगह इल्लीगल थी 90 साल से वहां पर लोग कैसे रहते थे? वहां मस्जिदें भी बन गई, वहां मंदिर भी बन गए, हॉस्पिटल भी बन गए, सरकारी स्कूल भी बन गए। आप कहां सोए हुए थे? और आज जब 90 साल से 2-3 पीढ़ियां वहां गुजर चुकी हैं और 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे रह रहे हैं, आपकी अदालत ये फैसला कर रही है कि वो जगह इल्लीगल है, उनको वहां से हटा दिया जाए। मेरे भाइयों, छोटी छोटी बच्चियों की आंखों में आंसू हैं, बूढ़ी औरतों की आंख में आंसू हैं। सर्दी का मौसम है, सड़क पर बैठ करके वो बूढ़ी औरतें अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, अपनी कौम के लोगों को याद कर रही हैं। आज ये नाइंसाफी भी दुनिया देख रही है। मालिकी यौमिद्दीन, एक ऐसा भी दिन आने वाला है जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाएगा और तमाम जालिमों से इंतकाम लेगा। मेरे भाइयों, एक मुसलमान, एक मोमिन जब तक 6 चीजों पर ईमान न लाए तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। 6 चीजों पर ईमान लाना ये कंडीशन है, ये अनिवार्य है, जरूरी है। जब तक आप 6 चीजों को नहीं मानेंगे आप मोमिन नहीं हो सकते। अंतुमिना बिल्लाह, सबसे पहली चीज आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है। आपको यह अकीदा रखना है कि अल्लाह है और अल्लाह एक है और अल्लाह ही अकेला इस कायनात का पैदा करने वाला, इस पूरी दुनिया को चलाने वाला, हम सबका क्रिएटर, हम सबका सस्टेनर है। और यही नहीं, आपको यह भी अकीदा रखना है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत जायज नहीं है। सजदा अगर जायज है तो अल्लाह के आगे जायज है। दुआ अगर किसी से करना है तो अल्लाह से करना है। किसी से औलाद मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है। बीमारी से शिफा मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है। बिगड़ी बनाने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है। मुश्किल कुशा अगर कोई है तो अल्लाह है। सबको नवाजने वाला कोई है तो अल्लाह है। सबको देने वाला दाता अगर कोई है तो अल्लाह है। सबकी मदद करने वाला गौस आजम अगर कोई है तो अल्लाह है। यह अकीदा भी आपको रखना है। और इसीलिए 5 टाइम की नमाज में हम कम से कम 17 बार अल्लाह ताला की बारगाह में ये इकरार करते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, यू वी वर्शिप, ओनली यू वी वर्शिप, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। एंड यू वी आस्क हेल्प, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा मुश्किल कुशा है। ये पहली चीज है, आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है। तौहीद आपके अंदर होनी चाहिए। आपका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर होना चाहिए और यही आपके इस्लाम की बुनियाद है, आपकी पहचान है। दूसरी चीज व मलाइकतिही, और आपको अल्लाह ताला के फरिश्तों के ऊपर भी ईमान रखना है। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया है और ये अल्लाह की मखलूक मासूम है, ये गुनाह नहीं करती, ये खता नहीं करती। इसको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को ये पूरा करती है, उस आदेश का ये पालन करती है। ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर हमें और आपको ईमान लाना जरूरी है। तीसरी चीज वह कुतुबिही, और हम अल्लाह ताला की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। अलग अलग नबियों पर उसने अलग अलग किताबों को उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात उतारी गई, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील उतारी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर उतारी गई और हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतारा गया। तमाम किताबों पर हम और आप ईमान रखते हैं।
लेकिन हां, हम ये भी मानते हैं कि कुरान करीम के आने के बाद अब कानून अगर चलेगा तो कुरान का चलेगा, अब तौरात का नहीं चलेगा, अब इंजील का नहीं चलेगा, अब जबूर का नहीं चलेगा। कुरान ने आकर के पीछे की तमाम किताबों को मनसूख कर दिया। हम ईमान सब किताबों पर रखते हैं मगर कानून फॉलो करते हैं कुरान का। इसलिए कि पिछली तमाम किताबों में चेंजिंग हुई है, तहरीफ हुई है, लेकिन कुरान वो किताब है कि 4 साल का बच्चा कुरान का हाफिज है और उसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को उतारने वाले हम हैं और इस कुरान की हिफाजत भी हम ही करेंगे। कुरान महफूज है, कुरान करीम पर कोई आंच नहीं आ सकती। सारी दुनिया के अंदर जितनी लाइब्रेरियां हैं, जितने मदरसे हैं, जितने स्कूल हैं, जितने कुतुबखाने, सारे के सारे कुरान के नुस्खों को अगर कोई जालिम, कोई फासिक, कोई फाजिर अगर कुरान के सारे नुस्खों को भी जला दे तब भी कुरान महफूज रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इस कुरान को सीनों में महफूज कर दिया है। इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने ली है। इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने दी। अक्सर आप सुनते होंगे कुरान को की बेहुरमती की गई, कुरान को जलाया गया, कुरान को फाड़ा गया। कुरान से बड़ी दुश्मनी है लोगों को, मगर कुरान वो किताब है जितनी भी दुश्मनी निभा ले कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, इसकी गारंटी अल्लाह ने दी। तो हम और आप अल्लाह की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। ईसाई से पूछो तुम इंजील को मानते हो? हां मानता हूं। कुरान को मानते हो? नहीं मानता। यहूदी से पूछो तुम तौरात को मानते हो? हां मानता हूं। इंजील को मानते हो? नहीं मानता। कुरान को मानते हो? नहीं मानता। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो तौरात को भी मानते हैं, हम तो इंजील को भी मानते हैं और हम अल्लाह की आखिरी किताब को भी मानते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के पहले पारे में अपने मोमिन बंदों की, अपने मुत्तकी बंदों की पहचान बयान की, फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका। ऐ नबी, जो किताब आपके ऊपर उतारी गई, इस किताब के ऊपर भी अहले ईमान रखते हैं, मुसलमान ईमान रखते हैं, और आपके पहले दुनिया में जो किताबें उतारी गई उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर। नंबर 4 व रुसूलिही, और हम अल्लाह के तमाम रसूलों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। कितने नबी दुनिया में आए हमें मालूम नहीं, उनकी तादाद, उनकी संख्या। एक हदीस में 1,24,000 की गिनती आई, मगर वह हदीस सही नहीं है, ज़ईफ है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि अनगिनत नबी दुनिया में आए। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला, कोई ना कोई हिदायत देने वाला आया है। कुरान में 25 नबियों का नाम आया है। हम जिन नबियों का नाम जानते हैं उनके ऊपर भी ईमान रखते हैं, जिन नबियों का नाम हमको नहीं पता हम उन नबियों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। मगर हम ये अकीदा रखते हैं कि इतने नबी दुनिया में आए कि हम उनकी संख्या नहीं जानते, मगर नबियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर 1400 साल पहले तशरीफ लाए, और आप आखिरी नबी, आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ओ लोगो, मेरा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो जवान हुआ हो, वो किसी जवान बेटे के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, किसी मर्द के बाप नहीं है, और वो अल्लाह के रसूल हैं, वह खातमन नबिय्यीन, और वो आखिरी नबी हैं। हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हम इस पर ईमान रखते हैं। 4 चीजें हो गई, 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 5 वल यौमिल आखिर,
पांचवी चीज जिसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है वो कयामत का दिन है, आखिरत का दिन है। हम और आप ये अकीदा भी रखते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में नेक लोगों की नेकी का उनको पूरा पूरा बदला नहीं देता है, गुनाहों के करने वाले को गुनाहों की पूरी पूरी सजा नहीं देता है। एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन अल्लाह नेक लोगों को उनकी नेकी का पूरा पूरा बदला देगा और गुनाह करने वालों को उनके गुनाहों की पूरी पूरी सजा देगा। और उस दिन का नाम है कयामत का दिन, द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ रिजरेक्शन। वो हिसाब का दिन होगा, वो कयामत का दिन होगा। इसीलिए हम 5 टाइम की नमाज में उस दिन को भी याद करते हैं और हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन। वो इंसाफ के दिन का भी मालिक है। दुनिया की अदालतें बिक सकती हैं, दुनिया की अदालतों से नाइंसाफी हो सकती है। हो सकता है कि कातिल को बरी कर दे दुनिया की अदालत, और हो सकता है कि बेकसूर को जेल में डाल दे। हो सकता है कि जालिम को सजा दे, जालिम को छोड़ दिया जाए, और हो सकता है कि मजलूम को सजा दे दी जाए। अभी आपने एक फैसला सुना होगा अदालत का, इसी मुल्क के एक इलाके में 4000 घरों में रहने वाले मुसलमानों के बारे में यह फैसला कर दिया गया कि वो इल्लीगल जगह पे रह रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं है साहब, जब वो जगह इल्लीगल थी 90 साल से वहां पर लोग कैसे रहते थे? वहां मस्जिदें भी बन गई, वहां मंदिर भी बन गए, हॉस्पिटल भी बन गए, सरकारी स्कूल भी बन गए। आप कहां सोए हुए थे? और आज जब 90 साल से 2-3 पीढ़ियां वहां गुजर चुकी हैं और 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे रह रहे हैं, आपकी अदालत ये फैसला कर रही है कि वो जगह इल्लीगल है, उनको वहां से हटा दिया जाए। मेरे भाइयों, छोटी छोटी बच्चियों की आंखों में आंसू हैं, बूढ़ी औरतों की आंख में आंसू हैं। सर्दी का मौसम है, सड़क पर बैठ करके वो बूढ़ी औरतें अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, अपनी कौम के लोगों को याद कर रही हैं। आज ये नाइंसाफी भी दुनिया देख रही है। मालिक यौमिद्दीन, एक ऐसा भी दिन आने वाला है जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मजलूमों को इंसाफ दिलाएगा और तमाम जालिमों से इंतकाम लेगा। इंसाफ होगा कयामत के दिन, वहां कोई अमल करके आप बच नहीं सकते। हम ये समझते हैं हमने रात में 12 बजे कोई गलत काम किया, हमने लाइट ऑफ करके कोई गलत काम किया, हमने बंद कमरे में कोई गलत काम किया, हमारे बाप को नहीं पता, हमारी माँ को नहीं पता, हमारे भाई को नहीं पता, किसी देखने वाले ने नहीं देखा। ओ लोगो, जहाँ कोई देखने वाला नहीं है वहां अल्लाह देख रहा है। उस अल्लाह की कुदरत का तो ये आलम है, उस अल्लाह के इल्म का तो ये आलम है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। हमारे किरामन कातिबीन का कैमरा 24 आवर ऑन है, 24 घंटे उनका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तुम रात में 12 बजे भी जो पाप कर रहे हो, तुम बंद कमरे में जो पाप कर रहे हो, तुम कंबल के अंदर छुप करके जो गुनाह कर रहे हो, उस गुनाह को भी लिखा जा रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अरे अमल तो बड़ी दूर की बात है, तेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज को भी नोट किया जा रहा है, तेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों को भी नोट किया जा रहा है। अल्लाह के सब रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा के बराबर भी तुमने कोई गुनाह का काम किया है, वो भी अल्लाह की बारगाह में तुम देख लोगे। जर्रा बराबर तुमने कोई नेकी का काम किया है, वो भी अल्लाह की बारगाह में देख लोगे। कयामत के दिन हिसाब होगा मेरे भाई। जानते हो हमारे नबी के ऊपर सबसे आखिरी आयत कौन सी उतरी? चलो आपकी जनरल नॉलेज में एक इजाफा कर देता हूं। आखिरी आयत हमारे नबी के ऊपर कौन सी उतरी जानते हो? सूरह बकरा की एक आयत, तीसरे पारे की एक आयत उतरी, जो अल्लाह के नबी के ऊपर आखिरी आयत उतरी थी। उस आयत के उतरने के 9 दिन के बाद अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हो गया, आपकी वफात हो गई।
कौन सी आयत है वो, जरा उस आयत को सोचिए मेरे भाइयों, उस पर गौर कीजिए कि इस आयत के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर सबसे आखिरी आयत यही उतारी, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, तुम्हें अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ कोई जुल्म और अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वो आखिरी दिन क़यामत का दिन होगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप तो शौकीन होती हैं जेवरात की। अल्लाह ने कुरान में कहा कि औरतें तो शौकीन होती हैं, अब मन युनश्शउ फिल हिलिया, वो जेवरात की बड़ी शौकीन होती हैं। जेवर लेने के लिए आप सोनार के पास जाती हैं, नाक में जो आप नथिया पहनती हैं और नाक में जो कील पहनती हैं, वो कील भी अपने तराजू पर सोनार रख करके तौल करके बता देता है कि ये कितने मिलीग्राम की है। ग्राम नहीं, ग्राम का भी 1000वां हिस्सा, कितने मिलीग्राम है सोनार के तराजू पर। औरत की नाक की कील का वजन भी पता लग जाता है। हमें बड़ी हैरत होती है, हम कहते हैं यार ये सोनार का तराजू तो बड़ा खतरनाक है, ये तो औरत के नाक की कील का वजन भी बता रहा है। ओ लोगों, मेरा रब भी क़यामत के दिन एक तराजू रखेगा और उस तराजू का आलम ये होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई चीज की होगी। राई बुझते न पारे न? राई को क्या बोलते हैं आपके बंगला में? सरसों बोलते। कितना 1 किलो की होती होगी? उसका एक दाना कितना वजन का होता होगा? उसका वजन हमारी नजर में तो कुछ नहीं है ना। एक राई का दाना, एक सरसों का दाना, अ मोस्ट लिटिल थिंग, हमारी नजर में सबसे छोटी चीज है वो। अल्लाह फरमाता है, व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गलत काम किया, तुमने कोई नेकी का काम किया, हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगा। व कफ़ा बिना हासिबीन, मेरे बंदो तुम्हारा हिसाब हम लेंगे तुम्हारा हिसाब। अल्लाह हम सब का हिसाब आसान कर दे। क़यामत का दिन ऐसा होगा मेरे भाई। दुनिया में बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बच्चा मेहनत करके आया है, लिख करके आया है, एग्जाम का रिजल्ट आया, बच्चा फेल हो गया। बच्चे के माँ बाप स्कूल में जाते, प्रिंसिपल से मुलाकात करते, साहब मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा लिख करके आया है, आपने फेल कैसे कर दिया? प्रिंसिपल ने टीचर को बुलाया, तुमने इसको फेल क्यों कर दिया? टीचर कहता है, सर इसने लिखा तो था मगर गलत लिखा था, ये फेल होने के लायक है। बच्चे के माँ बाप कहते हैं, नहीं हमको यकीन नहीं, हमारा बच्चा बहुत मेहनत से लिख करके आया है। टीचर कहता है, अच्छी बात है, मैं कॉपी ले आता हूं, आप कॉपी देख लें। बच्चे की कॉपी ले आता है और कॉपी देख करके माँ बाप को भी मानना पड़ता है कि हमारा बच्चा फेल होने के लायक था। क़यामत के दिन भी हमने दुनिया में जो किया होगा, हमारे अमल की आंसर बुक भी हमको दे दी जाएगी। क़यामत के दिन हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क़यामत के दिन हमारी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा हमको दे दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हम क़यामत के दिन हर इंसान के नामे अमाल को, उसकी जिंदगी भर की किताब को उसकी गर्दन में डाल देंगे और हम उससे कहेंगे, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम आमाल है, ये तेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा है। अब तू खुद अपना हिसाब ले ले, तू खुद अपनी परीक्षा ले ले। अल्लाह,
ये होगा क़यामत का दिन। हमारा ईमान है कि क़यामत आएगी। ये पांचवी चीज है जिस पर हमको ईमान रखना है कि क़यामत होगी। और छठी चीज वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर भी ईमान रखना है। तकदीर में अच्छा लिखा हो तब भी ईमान रखना है, बुरा लिखा हो तब भी ईमान रखना है। एक भाई करोड़पति है, एक भाई बेचारा परेशान है। एक भाई प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी ले रहा है, दूसरा भाई को कारोबार में घाटा हो रहा है। उसके दिल में हसद पैदा हो गया, उसके दिल में जलन पैदा हो गया, उसके दिल में ईर्ष्या पैदा हो गई। वो सोचने लगा ये तो इतना पैसा कमा रहा है, मेरा घाटा क्यों हो रहा है, इसका घाटा क्यों नहीं हो जाता, इसका कारोबार क्यों नहीं टूट जाता, इसका मकान क्यों नहीं गिर जाता, इसका बच्चा क्यों बीमार नहीं हो जाता। दुनिया में हर चीज का इलाज है, हसद का इलाज नहीं। बड़ी खतरनाक बीमारी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत को खबरदार करके फरमाते हैं इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम हसद कभी ना करना। तुम किसी को खुश देख करके कभी ना जलना, किसी की नेमत को देख करके तुम्हारे दिल में जलन कभी पैदा ना हो। इसलिए कि हसद नेकियों को खा जाता है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। आग में लकड़ी डालो तो लकड़ी खत्म हो जाएगी। हसद की आग में तुम्हारे उम्रे बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे हज बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारे दान, तुम्हारे सदका खैरात बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। जानते हो यह हसद क्यों होता है? यह हसद इसलिए होता है कि अल्लाह की तकदीर पर ईमान कमजोर होता है। जिसका तकदीर के ऊपर ईमान होगा वो ये जानता है कि मेरे मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ने लिखी है वो मुझको मिलकर के रहेगी। मैं जब अपनी मां के पेट में था, मैं 4 महीने का था, मैं 120 दिन का था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बच्चा अपनी मां के पेट में रहता है और 4 महीने का हो जाता है, 120 दिन का हो जाता है, अल्लाह ताला के हुक्म से बच्चे के अंदर रूह डाल दी जाती है। इसीलिए 4 महीने के ऊपर का जो बच्चा होता है उसके अंदर रूह पड़ी होती है। एबॉर्शन करवाना तो गुनाह है, बड़ी मजबूरी है, औरत की जान खतरे में है, डॉक्टर ने कह दिया इसकी जान बच नहीं सकती, मजबूरी में ऑप्शन है। मगर 4 महीने के बाद अगर कोई एबॉर्शन करवाता है तो ये और बड़ा गुनाह है, क्योंकि बच्चे के अंदर रूह डाल दी गई है। अल्लाह के नबी फरमाते रूह डाल दी जाती है और 4 चीजें फरिश्ता लिख देता है। फयुक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्क़ुहु व शक़िय्युन व सईदुन। उसका अमल लिख दिया जाता है, उसकी उम्र लिख दी जाती है, कितनी उम्र पाएगा, 20 साल पाएगा, 40 साल पाएगा, 70 साल पाएगा, कितनी जिंदगी पाएगा लिख दिया जाता है। वह रिज़्क़ुहु, उसकी रोजी लिख दी जाती है, कितनी रोजी पाएगा। और यह भी लिख दिया जाता है वो बदनसीब होगा या खुश नसीब होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, वो ईमान वाला बनेगा या काफिर बनेगा, वो नमाजी बनेगा कि बेनमाजी बनेगा, वो माँ बाप की खिदमत करने वाला बनेगा या माँ बाप का दिल दुखाने वाला बनेगा, सब लिख दिया जाता है। तो जब हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है तो भाइयों हसद जो करेगा इसका मतलब कि उसे अल्लाह की तकदीर पर भरोसा नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वर्द बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास। तुम्हारी तकदीर में, तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है तुम उसके ऊपर राजी हो जाओ, तुम उसके ऊपर सेटिस्फाइड हो जाओ, तुम उसके ऊपर संतोष कर लो, तुम उसके ऊपर सब्र कर लो। तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। जिसको अल्लाह ताला कनात की दौलत दे दे, जिसको अल्लाह ताला सब्र की दौलत दे दे, संतोष की दौलत दे दे, उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं है। तो 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अल्लाह पर ईमान लाना है, फरिश्तों पर ईमान लाना है, किताबों पर ईमान लाना है, रसूलों पर ईमान लाना है, कयामत के दिन पर ईमान लाना है और तकदीर के ऊपर ईमान लाना है। 6 चीजें हो गई। अब इसमें जो कयामत है, ये कयामत कब आएगी, कौन से साल आएगी,
कौन से महीने आएगी, कौन से दिन आएगी, कौन सी तारीख को आएगी, ये किसी को नहीं पता। ये कोई नहीं जानता कि कयामत कब आएगी। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है कि कयामत कब आएगी। 5 चीजें ऐसी हैं जो गैब की कुंजी है। कुंजी बुझते हैं बारे, कुंजी मीन्स चाबी। 5 चीजें गैब की कुंजी है। गैब मीन्स जिसको अल्लाह जानता है। कौन सी 5 चीजें हैं? सूरह लुकमान की आखिरी आयत देखिए, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजों का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व युनज़्ज़िलुल गैसा, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। क्रिकेट का मैच होता है, मौसम विभाग वाले कहते हैं कि आज कलकत्ता में बारिश होगी ना, और बारिश हो जाती है, मैच कैंसिल हो जाता है। बारिश के बारे में मौसम विभाग के लोग अपनी भविष्यवाणी करते, उनकी भविष्यवाणी फेल हो जाती है। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी, कहां होगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और मां के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। आप बोलेंगे मौलाना साहब अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि मां के पेट में बच्चा कितने दिन का है। यह भी पता चल सकता है कि लड़का है कि लड़की है। यह अलग बात है कि भारत में हमारे अपराध है, जुर्म है यह पता करना, लेकिन पता चल सकता है। और अल्लाह तो कह रहा है कि मां के पेट में क्या है ये मैं जानता हूं। डॉक्टर आपको यह बता सकता है कि मां के पेट में लड़का है या लड़की है। वो ये बता सकता है कि मां के पेट में जो बच्चा है वो कितने महीनों का है, कितने हफ्तों का है, कितने दिन का है। मगर उस मां के पेट में जो बच्चा है वो कितना खूबसूरत होगा, वो कितना बदसूरत होगा, वो अच्छी सीरत वाला होगा या बुरी सीरत वाला होगा, वो नमाजी होगा या बेनमाजी होगा, वो तौहीद वाला होगा कि शिर्क वाला होगा, वो अल्लाह का फरमा बरदार होगा या नाफरमान होगा, वो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये कोई नहीं जानता। व यअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह तो वो है जो उस बच्चे की सारी डिटेल जानता है, सारी डिटेल जानता है। बड़े बड़े अल्लाह के वलियों, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदों, जिनको लोग आज ये कहते हैं कि वो हमारी बिगड़ी बना देते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के औलिया भी जब अपनी माँ के पेट में थे उनको ऑक्सीजन पहुंचाने वाला अल्लाह था, उनको माँ के पेट में ग़िज़ा पहुंचाने वाला अल्लाह था, उनकी सांसों को चलाने वाला अल्लाह था, उनके दिल की धड़कनों को चलाने वाला अल्लाह था। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। 4 दिन पहले मेरा प्रोग्राम था महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था और मुझे मुंबई जाना था, ट्रेन से टिकट बना था मेरा। मैं रात में आराम से तकरीर कर रहा था, ये सोच करके तकरीर करने के बाद रात को 2 बजे मुझको ट्रेन पकड़ के मुंबई जाना है। तकरीर खत्म करके मैं स्टेज से उतरा, मोबाइल निकाला, ट्रेन को चेक किया, पता लगा ट्रेन 7 घंटा लेट, 7 घंटा लेट, 7 घंटा ट्रेन लेट है। अगर मैं ट्रेन से बंबई जाऊंगा मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। आनन फानन मैंने मोबाइल पर चेक किया कोई फ्लाइट है कि नहीं, पता लगा करीब नागपुर का एयरपोर्ट है, नागपुर से मुंबई का मैंने टिकट बनाया और अगले दिन मैं सुबह 9 बजे बंबई पहुंचा। मैं तो सोच के आया था घर से मैं ट्रेन से बंबई जाऊंगा, दोपहर में पहुंचूंगा, लेकिन ट्रेन का टिकट कैंसिल करके मुझे फ्लाइट से आना पड़ा। इस तरीके के बहुत सारे वाकयात हमारी जिंदगी में होते हैं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। और 5वीं चीज,
वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा, मौत कब आएगी, कोई नहीं जानता। ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम रात में अपने कान में ईयरफोन लगा करके सोते हो। मेरे नबी जब बिस्तर पे जाते थे, दाहिनी करवट लेटते थे, वजू करके लेटते थे और ये दुआ पढ़ के लेटते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, आय अल्लाह तेरे नाम से जीता हूं और तेरे नाम से मरता हूं। आय अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, हो सकता है कि मेरी रूह को तू कब्ज कर ले, हो सकता है मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। आय अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर के सोने जा रहा हूं। हमारा नौजवान कान में ईयरफोन लगा के सो रहा है, किसी लड़की से बात करके सो रहा है, गुनाह का काम करके सो रहा है। अल्लाह ना करे उसी हाल में अगर उसको मौत आ जाए, मेरे प्यारे साथियों सोचो कल कयामत के दिन भी जब वो उठेगा तो उसके कानों में ईयरफोन लगा होगा और अपने मुंह से वो गंदी बातें करता हुआ कल कयामत के दिन भी उठेगा। इंसान जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई हाजी हज करने गया और एहराम की हालत में मौत आ गई तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उसको अलग से किसी कपड़े में मत कफनाओ, उसी एहराम के कपड़े को उसका कफन बना दो और उसी हाल में उसको कफना दो, उसी हाल में उसको दफना दो, उसको अलग से किसी कपड़े में न कफनाओ। फइन्नहु याती यौमल क़ियामति मुलब्बियन, इसलिए कि वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए दुनिया से गया है और कल कयामत के दिन जब वो उठेगा तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठेगा। जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बेंगलोर में एक जगह है शिमोगा, बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर। बनारस के एक आदमी वहां कारोबार के लिए जाते हैं, एक होटल में कमरा लेते हैं, बाथरूम में नहाने जाते हैं, शावर का नल खोलते हैं, नहाने लगते हैं। बाथरूम अंदर से बंद है, कमरा भी अंदर से बंद है, शावर ले रहे हैं, नहा रहे हैं। उसी हाल में अचानक दिल की धड़कन बंद हो जाती है, मौत का फरिश्ता आ जाता है और रूह को निकाल लेता है। बाथरूम में शावर चालू है और डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है, शावर का पानी बह रहा है। 1 घंटा हो गया, पूरा बाथरूम पानी से भर गया। होटल वालों को कुछ पता नहीं, होटल वाले सोचने लगते हैं कि कई घंटे हो गए ये आदमी बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। दरवाजा बहुत बार बार खटखटाया गया, कोई आवाज नहीं आई। दरवाजे को तोड़ के जब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, देखते कमरे के अंदर कोई नहीं, बाथरूम के पास गए, बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं। जब बाथरूम का ताला तोड़ करके दरवाजा खोला गया तो देखा कि डेड बॉडी मौजूद है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा। मेरे दोस्त थे, बंबई में रहते थे, मौलाना अब्दुल रहमान सलफी साहब, खूब भालो वक्ता, बहुत अच्छे मुकर्रिर, बहुत अच्छी तकरीर करते थे। आपके बंगाल में भी आते थे। बंबई से पूना जाते हैं तकरीर करने के लिए। तकरीर करने के बाद जल्दी जल्दी वो टैक्सी पकड़ते हैं, और टैक्सी इसलिए पकड़ते हैं कि जल्दी से बंबई जाना है। मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और मस्जिद में फजर की नमाज उनको पढ़ाना था। ओ लोगों, दुनिया की इससे ज्यादा खतरनाक ड्यूटी तो कोई नहीं होती जितनी खतरनाक ड्यूटी एक मस्जिद के इमाम की होती है। सारे मोहल्ले के लोग मस्जिद में फजर की नमाज में आए या ना आए, बेचारा इमाम तो उसको आना ही आना है। वो रात में बीवी से मुलाकात भी करता है तो उसको गुस्ल करना ही करना है, क्योंकि उसको सुबह फजर की नमाज पढ़ाना है। वो लोगों, इससे ज्यादा टफ ड्यूटी, इससे ज्यादा मुश्किल ड्यूटी क्या हो सकती है। मगर हम उस इमाम को क्या देते हैं, 5,000 10,000 रुपया महीना देते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने उसको गुलाम बना लिया। मस्जिदों के इमामों को हम इतनी हकारत की नजर से देखते हैं। अगर उसने कभी नमाज में सजदा लंबा कर दिया, उसने रुकू थोड़ा बड़ा कर दिया, उसने नमाज थोड़ी लंबी पढ़ा दी, तो सारे मोहल्ले के लोग उसका हिसाब लेने लगते हैं। ओ लोगों, अपने इमामों की कदर करो, अपने मौलवियों की कदर करो। ये दुनिया की सबसे मुश्किल ड्यूटी निभा रहे हैं। मौलाना अब्दुल रहमान साहब
टैक्सी पर बैठ गए। टैक्सी में टोटल 9 लोग हैं। टैक्सी चल रही है और टैक्सी का ड्राइवर बहुत स्पीड से चला रहा है। रास्ते में पेट्रोल पंप आता है, ड्राइवर तेल लेने लगता है। मौलाना अब्दुर्रहमान कहते हैं कि भाई तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, मैं यहीं उतर जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वो कहता है अच्छा मौलाना साहब अब मैं गाड़ी सही चलाऊंगा। तेल लेता है, गाड़ी को आगे बढ़ाता है, फिर पूरी स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है। अचानक गाड़ी एक दूसरी ट्रक से टकरा जाती है और खतरनाक हादसा हो जाता है और 9 लोगों में से 8 लोगों का इंतकाल हो जाता है। 8 लोग उसी मौके पर मर जाते हैं, एक औरत सिर्फ जिंदा बचती है। और मेरे प्यारे साथियों, उन मरने वालों में मेरे दोस्त मौलाना अब्दुर्रहमान भी थे। बिल्कुल यंग थे, नौजवान थे, छोटे छोटे उनके 2 बच्चे थे। उनकी जवान बीवी ने, उनके छोटे छोटे बच्चों ने क्या सोचा था कि मैं मेरा बाप आज मुझको छोड़ के जा रहा है, कल वो जिंदा नहीं लौट पाएगा। क्या उनकी बीवी ने सोचा था कि कल सुबह मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरे शौहर का इंतकाल हो जाएगा? क्या उनके माँ बाप ने सोचा था कि हमारा बच्चा दुनिया से चला जाएगा? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा, कोई नहीं जानता। तो ये 5 चीजें हैं जिनकी नॉलेज सिर्फ अल्लाह के पास है। इसमें से एक चीज है कयामत कब आएगी, ये अल्लाह को पता है। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में, मनुष्य की शक्ल में अल्लाह के प्यारे नबी के पास आते हैं और आकर के आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं। और उन्हीं सवालों में एक सवाल ये भी करते हैं, अखबिरनी अनिस्सा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कयामत के बारे में बताइए कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी।